गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। और आज है डे 9 हमारे रेगुलर अपलोड्स का। और डे 8 तक आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा था हमारी ड्यूक का 250 का RS 200 और NS 400 का ड्रैग रेस। और कल का जो वीडियो था रिसेंट वाला, उसमें आप लोगों ने उसका कंप्लीट रिव्यू देखा था ड्यूक 250 का। और सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय कर रहे हो। और इस 8 दिन में मैं बताऊँ अपने बारे में तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थे, क्योंकि एडिटिंग भी करना होता था। कई फाइल तो करप्ट कर गई थी, इतनी ज़्यादा हेवी थी। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ टू हो रहा हूँ तो मुझे भी मज़ा आ रहा है शूट करने में और आप लोगों के साथ शेयर करने में। बट मैं एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आज हम राइड पे बात करेंगे, इज़ इट वर्थ और नॉट टू बाई योर ड्रीम मोटरसाइकिल। तो इस ड्रीम मोटरसाइकिल के बारे में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे और अपने ओपिनियन मैं शेयर करूँगा। जो मेरे ओपिनियन है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है या जो लोग मुझे देखते हैं मेरी वीडियोज़ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों का। और उन लोगों के लिए ये चीज़ आने वाली है, तो अगर पसंद आए मेरी ओपिनियन तो ज़रूर यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना, और ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, वीडियो को एंजॉय करना। तो मिलते हैं आप लोगों से राइड पे। तो थोड़ी देर में मैं अभी राइड पे निकलूँगा, अपनी बाइक निकालूंगा और वहाँ आप लोगों से मुलाकात होगी। गाइस, वो माइक्रोफाइबर जो मैंने ऑर्डर कर रखा था, कि पुराना वाले में तो भाई फाइबर बचा ही नहीं था। यहाँ है हमारा गाइस माइक्रोफाइबर, इसको हम ऐसे ही फाड़ते हैं। ये भाई इसके अंदर 3 कपड़े हैं और ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है। थैंक यू फॉर योर परचेज। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी स्पेशल फील कराती है। तो इसमें भाई 3 कपड़े हैं, तीनों को मैं 2 कपड़े तो मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ हमेशा। एक मेरा अपर बॉडी का होता है, आप लोग भी यूज़ करना है, क्योंकि हमारी अपर बॉडी होती है बाइक की, जिसमें वाइजर, टैंक, ये सारे पे कम धूल आता है। और जो लोअर बॉडी होती है उसमें कीचड़ आती है, एलवाई व्हील्स, हमारा रियर मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड। तो 2 कपड़े हैं, तो एक आप रियर बॉडी यूज़ करना, एक आप अपर बॉडी यूज़ करना, जो फाइबर पार्ट्स होते हैं, जिसमें कम स्क्रैचेस पड़े, जो बहुत ही प्राइम पार्ट्स होते हैं। तो गाइज़, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है काम। अभी इतना करने के बाद भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जाना है हमें मार्केट, क्योंकि मेरा भी काउंटर का ग्लास आया नहीं ऑफिस का, वो रिसीव करना है। और ये काम सारा ख़त्म होता है और अभी फ़िलहाल मैं सारा पेमेंट का काम ख़त्म करता हूँ, सामान लेता हूँ कुछ, फिर आप लोगों से हाईवे पे बात होगी, राइड होगी। और आज हम बात करने वाले हैं, इज़ इट रियली वर्थ टू बाई योर ड्रीम बाइक और नॉट। सारी चीज़ों के मैं बारे में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई चीज़ परचेज़ नहीं करी है, क्योंकि एज अ कम्यूटिंग ट्रांसपोर्ट वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको बहुत ज़रूरी है पहले एक सिंपल मोटरसाइकिल अपनी लाइफ में ऐड करना। हर सिचुएशन, हर सिनेरियो के लिए आपके लिए वो यूज़ होगा। भले ही आपको रात में कहीं निकलना हो, कहीं मेडिकल इमरजेंसी हो, आई वॉन्ट कि कभी किसी को ज़रूरत ना पड़े, बट एक रख लेते हैं हर सीन के लिए। और बिना मोटरसाइकिल के आपकी ज़िंदगी के कोई भी काम वो आपका एक दूसरा शरीर होता है मोटरसाइकिल, अगर सीधा सी बात करें तो। और अब हम बात करेंगे, उससे ऊपर आते हैं हम ड्रीम बाइक्स, जो कि देखो सारी बाइकों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ड्रीम बाइक का मानना सिर्फ हमारा अभी सिर्फ है स्पोर्ट्स बाइक, जो 200 सीसी 150 सीसी में है, R15 RC KTM। और आगे आप सुपर बाइक्स को भी इसमें रख लेना अपने ड्रीम बाइक में, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस बात क्या है कि एक बड़ी थोड़ा गाड़ी खींचते हैं। तो अब इसमें आप अपने सारी बाइकों को रख लो, आप सभी 200 सीसी से लेकर। तो गाइज़, आप इसमें जो है सबसे पहले बात आती है ड्रीम बाइक की। जब आपके पास बाइक नहीं होता है, आप देखते हो किसी बंदे को एक ऐसी मोटरसाइकिल पे जाते हुए, या फिर एक ऐसी बाइक कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है, लोगों का रिएक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये बंदा इतने की मोटरसाइकिल चला रहा है, तो ये कितना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, इसके पास कितने पैसे हैं, इसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, और इसकी लाइफ कितनी हैप्पीली कट रही है। और अगर हम ये अचीव कर लेंगे तो हमारी भी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी और हम भी कितने अच्छे से ले लेंगे। और लेने का मतलब भी एक यही होता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी भी हो, जब आप ले लो, अब जब आप वो चीज़ ले लेते हो तो बाकी लोग आपको उसी नज़रिए से देखते हैं कि ये बंदे के पास तो सब कुछ है, बट उसके अलावा आपकी लाइफ कितनी बेकार है या कितने प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, वो कोई नहीं। तो अब से आप जब भी किसी को अच्छी बाइक पे देखना, या सुपर बाइक हो या नॉर्मल बाइक हो, 200 सीसी, 300 सीसी, 400 सीसी, तो कभी ये मत इमेजिन करना इस बेसिस पे कि ये बंदे के पास अगर ये बाइक है तो इसकी ज़िंदगी बहुत ही बेटर है।
आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उससे कितनी ज़्यादा पीस और बेटर आपकी ज़िंदगी में, भले ही वो एक चीज़ नहीं है तो उसकी कमी आपकी 199 कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो जब आप किसी बंदे को ऐसी बाइक पे देखते हो या कोई भी बाइक पे, तो कभी ये मत इमेजिन करना कि मेरी लाइफ बेकार है, मेरे पास नहीं है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो ये चीज़ आपको हमेशा जब याद रहेगी, उसके बाद ही आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया। अब गाइस, आपने किसी को देखा, वो बाइक आपको पसंद आ गई, आप भी चाहते हो कि ये लाइफ, अगर बाइक आएगी तो सारी लाइफ ऐसी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बाइक ख़रीद लेते हो अपने पसंद की, तो आपकी ज़िंदगी नो डाउट बहुत खूबसूरत होगी। नए नए लोग आपको जिस नज़रिए से देखेंगे, आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी ये हो जाएगी। आपको फिर किसी को एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हो जब आप महंगी गाड़ी चलाते हो, क्योंकि आपकी बाइक या आपकी कार बताती है कि आप कैसे हो, आप क्या हो। तो लेकिन उसके अलावा कि आप कैसे ज़िंदगी है, ये आप ही जान रहे हो। तो अगर आपने वो चीज़ अचीव कर ली, ठीक है, वो बाइक पसंद है, आपने वो चीज़ कैसे भी, अगर आप इनिशियल फेज़ में हो, जैसे कि आपने मान लो आपकी फैमिली में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या थोड़ा बहुत अफोर्ड कर भी सकता है, तो आप पूरे पैसे लगाकर वो बाइक ले लोगे, 2 लाख 3 लाख रुपए, ठीक है। जो फ्रैंक बात है, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ड्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें बाद में आती है, मोटो व्लॉगिंग, उससे कंटेंट क्रिएशन। पहले एक बाइक लेने के लिए लगता है पैसा, जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब गाइज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी को ऐसी बाइकों से देखते हो, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको उसके लिए फ़र्स्ट अर्न करना पड़ेगा, ओके। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या फिर सपोर्ट नहीं है तो। और ये चीज़ आपको आज अगर आपको ये बाइक मिल भी जाती है, तो फ्यूचर में कोई आपका लैम्बोर्गिनी या बुगाटी ला कर दे देगा, या मैक्लेरन ला कर दे देगा, या कोई सुपर कार हाइपर कार ला कर दे देगा, नहीं, वो आपको खुद ख़रीदना होगा। तो आपने गाइज जब भी देखना है यहाँ पे, तो एक स्मार्ट डिसीजन लेना है, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा कम्यूटिंग ट्रांसपोर्ट, आपके घर में मोटरसाइकिल नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन जो आप अपनी फर्स्ट बाइक ख़रीदने जा रहे हो, या फिर कोई ऐसी बाइक है जो आपके घर में हो रही है, तो आप क्या करो, अगर काम हो रही है तो फिर आप, अगर घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं तो सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ फ्लो अच्छा चल रहा है, तो आप परचेज़ करो, आप अपनी लाइफ जियो, आप उसे कंटेंट क्रिएशन करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइड करो, एंजॉय करो अगर लाइफ उतनी है। बट सब कुछ बेकार है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे एक बाइक ले लेनी चाहिए, और अगर आप ले भी लोगे तो एक दिन खूबसूरत होगा, 2 दिन खूबसूरत होगा। तो गाइज वो रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होगी, एक बाइक लेने से कल आपकी सुबह बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि आपके पास एक नया खिलौना होगा। और यही चीज़ है। और ये नया खिलौना भले ही आज बाइक है, आपका कोई नया अगर घर बनता है तो भी वही खुशी आएगी, या फिर अगर आपका कोई नया काम स्टार्ट होता है तो भी आपको वही खुशी आएगी, या फिर आपने कोई नया अपनी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी अचीव करी है जिसका आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, तो भी यही चीज़ आएगी आपकी ज़िंदगी में, ऐसे ही खुशी आएगी। और ये देखो रॉन्ग साइड में लोग कैसे चलाते हैं। तो रॉन्ग साइड में चलना, देखो अगर क्रॉस करना है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि आप रॉन्ग साइड में चल रहे हो। बिल्कुल ऐसे मेरे से फास्ट तो ये चल रहा है रॉन्ग साइड में। तो मैं ये बोल रहा था गाइस कि जो हमारा ये है कि आप ले लोगे, अगर आपकी कंडीशन लाइफ की अच्छी नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी आती है पैसों से ही। अगर आपके पास नहीं है, आपने सारी चीज़ें कर वो परचेज़ कर ली अपने ज़िंदगी में, तो वो बाइक ले ली आपने कहीं से सारे पैसे अरेंज कर। अब इसमें मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ, जो आप घुमाकर अपना काम कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म तक हो जाएगा। अगर आपने एक बाइक ले ली, उसके बाद आप क्या करो, ये देखो मर्सिडीज़ जा रही है भाई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मान लो एक दिन आप लोगों ने अपनी बाइक ले ली सारे पैसे डालकर, उसके बाद आपकी ज़िंदगी भैया, आप उस बाइक से काम पर जा रहे हो, आप उस बाइक से कहीं नौकरी करने जा रहे हो, क्या फ़ायदा। या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस बाइक से पढ़ाई करने जा रहे हो, क्या फ़ायदा। देखो सबका अपना अलग काम है, तो जिसको जो पसंद है बस वही करे, गोल यही है, तो उससे क्या फ़ायदा। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपकी फैमिली या आप अरेंज कर सकते हो वो पैसे, तो जो नॉर्मल आपकी बाइक कम्यूटिंग फैमिली की है, वो बाइक आप उससे करो राइड। उसके बदले में आप क्या करो, आप जो है वो सारे पैसे को सेव करो और उससे एक शॉर्ट बिज़नेस स्टार्ट करो। याद रखना गाइज, ऐसा नहीं कि आप बिज़नेस डालोगे उसमें तो वो आपको पैसा आपके लिए तुरंत नया सुपर बाइक ले आएगा, लेकिन अगर आप जो 2 लाख 3 लाख रुपए भी एक अच्छी अमाउंट होती है, अच्छे खासे लोग भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, लोअर क्लास लोग जो कि कहीं काम करते हैं डेली के डेली 300 400 500 रुपीज़ के लिए। तो आपने उन पैसों को जब आप उसको सेव करोगे और उस पैसे से आप कोई शॉर्ट बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो जो आपके अंडर हो। थोड़ा छोटा लगेगा, अगर आप मान लो आपकी फैमिली आपको पढ़ा रही है या फिर आप कोई अच्छा बिज़नेस कर रहे हो, तो अगर आपकी फैमिली अरेंज कर रही है, आप इस फेज़ में हो कि आप कुछ नहीं करना चाहते हो, छोटा काम,
क्योंकि सारी चीज़ें मैटर करती है रियल लाइफ में। जब आप करोगे तो सारे लोग आपके सामने आ जाएंगे कि ये बंदा कितना छोटा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो उस सीन में आपने क्या करना है, आपने किसी की नहीं सुननी है, आपने उस चीज़ के बारे में लर्न करना है, आपने वो कैपिटल अरेंज करना है। और वो पैसे आप सोचो कि मैं बाइक में ना डाल के मैं ये धंधे में डाल दे रहा हूँ। और आने वाले कुछ साल में देखना, 2-3 साल में जब आपकी बाइक, अगर आप उस पैसे के बाइक ले लेते तो वो बाइक आपकी बर्डन बन जाती। वो फिर आपके लिए एक ऐसा नया सोर्स हो जाएगा कि जब आप एक कार भी अच्छी खासी ले लोगे ना, या फिर आपसे एक सुपर बाइक अच्छी ओन कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम बर्डन भी नहीं होगा। तो मैंने ये आप लोग को बता रहा था कि जब भी आप किसी को देखते हो कि कोई ड्रीम बाइक लेकर चल रहा है अपनी, तो हमेशा ये मत सोचना कि उसके साथ ये है लाइफ में। तो गाइज़ मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप अपनी लाइफ के अभी उस फेज़ में हो कि ये आपकी फ़र्स्ट बाइक होगी या फिर कम्यूनिटी के बाद ही आपकी ये सेकंड फर्स्ट बाइक होगी, तो आपने क्या करना है, आपने अभी इस टाइम पे वो पैसे सिर्फ बाइक पे नहीं डाल देने हैं। क्योंकि बाइक पे वो पैसे डाल देने से फार बेटर है कि वो उस पैसे को आप क्या करो, उस पैसे को आप सेव करके इन्वेस्ट करो बिज़नेस में, और उस पैसे से आप दिन वो चीज़ परचेज़ करो। क्योंकि अभी ये आपने लाइफ में एक फ़र्स्ट ऐसी चीज़ देखी है। क्योंकि देखो, बाइक कंपैरेटिवली मोटरसाइकिल का पैशन जो है ना, वो हर चीज़ों से अलग है। वो अच्छे, मतलब सारी चीज़ें एक बेसिस एक लेवल में जाती है, लेकिन स्पेशली बस ये एक चीज़ का होना सारी चीज़ों से अलग है, बट ये भी उसी चीज़ का एक पार्ट है। तो कभी भी आपने ये ना करना है कि वो सारे पैसे आप अरेंज कर डाल दो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपकी ज़िंदगी बाकी वहीं रहेगी। चलो बाकी के ये 4 साल 5 साल आप उस बाइक को चलाओगे, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी 4 साल 5 साल वही रहेगी। फिर आने वाले टाइम में आपके और ज़्यादा नीड्स बढ़ेंगे, आपके और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ेगी। तो उस टाइम पे क्या आप यही करोगे? फिर आप कितनी देर तक ये करोगे? अभी तो ये एक डिसीजन है जो आपने ले लिया। तो ये काम आपने करना है कि आप उस पैसे को सेव कर उस पैसे को पहले इन्वेस्ट करो।